मैं आपकी मेंटर विजेता सिंह और ऑर्गेनाइजेशन के अगली कड़ी में जुड़ जाइए मेरे साथ फटाफट। पढ़ने वाले फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर का मतलब जहाँ पे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर सिस्टम में हम वर्क करते हैं उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल सेक्टर। यानी हर चीज प्लान होगी, हर चीज ऑर्गेनाइज होगी, जितने भी रिसोर्सेज होंगे उनको बेहतरीन तरीके से यूज किया जाएगा। डेफिनेशन देखिए, व्हेन द मैनेजर्स आर carrying on organization process then as a result of organizing process and organization structure is created to achieve the systematic working and efficient utilization of resources. It means that कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आप उनको क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जितना सिस्टमेटिक ऑर्डर में वर्क करता है उसके रिजल्ट भी उतने ही सिस्टमेटिक होंगे, यानी गोल अचीविंग उसकी बेहतरीन होगी। और उन्होंने क्या किया, उनके मैनेजर्स ने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। इनफॉर्मल सेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के ही ग्रुप है, बट यहाँ पे सिस्टमेटिक ऑर्डर है और ये इससे ही निकलता है इनफॉर्मल सेक्टर। मगर वर्क कैसे करेगा, in the formal organizational structure to individual are assigned to various job or position। जैसे आपके पास फॉर्मल सेक्टर में हर एक पोस्ट के लिए, हर एक जॉब के लिए एक अलग से वर्कर होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा नहीं होगा, इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को, अपनी पर्सनल प्राइवेसी को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिक ऑर्डर सिस्टम नहीं होता है। आगे इनके हम लोग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखें। एडवांटेज यहाँ पे देखिए, फॉर्मल सेक्टर के एडवांटेज क्या है हमारे पास, सिस्टमेटिक वर्किंग है, यानी हर कोई अपने जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसे टॉप लेवल से या मिडिल लेवल से या लोअर लेवल का एम्प्लॉय है तो वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर सिस्टम में वर्क करता है। सिस्टमेटिक ऑर्डर सिस्टम को समझिए आप लोग कि मान लीजिए एक स्केलर चेन है, या मिस्टर ए ने ऑर्डर दिया मिस्टर बी को और बी ने ऑर्डर दिया सी को, तो इसको हम लोग स्केलर चेन सिस्टम भी कहते हैं कि जो ऑर्डर या कम्युनिकेशन इनके बीच में होता है उसे बी सी को फॉरवर्ड करेगा। टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग जितने भी हैं उन्होंने किसको दिया, मिडिल ऑर्डर को दिया, और मिडिल ऑर्डर ने किसको दिया, लोअर को दिया। तो इस तरीके से हम लोग को देखना है कि कैसे ये सिस्टमेटिक वर्किंग से प्लान होती है। दूसरा, अचीवमेंट ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जितने भी अचीवमेंट्स होंगे, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, मैक्सिमम गोल को डिसाइड करके चलना कि मुझे मान लीजिए एक ईयर के साथ 1 ईयर में किसी कंपनी का ग्रोथ रेट कितना रखता है, तो मानिए कि 25% का रेशियो उनको ग्रोथ करना है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर प्लान को फॉलो करेंगे ताकि सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाएं और वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। दूसरा क्या है, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। थर्ड वर्क क्या बता रहे हैं आपको कि ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई दूसरा किसी का काम नहीं कर रहा है। जब कोई सेकेंड एम्प्लॉय किसी और का काम नहीं करेगा तो वहां ओवरलैपिंग होने के चांसेस क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यानी इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर किसी को कोई काम में प्रॉब्लम आ रही है तो टॉप मैनेजमेंट के लोग मिडिल मैनेजमेंट को बताते हैं और मिडिल मैनेजमेंट के लोग लोअर मैनेजमेंट को बताते हैं कि आप कैसे काम करोगे। एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होता है। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, जो ये चेन सिस्टम बताया मैंने, टॉप टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और ये एक स्केलर चेन की फॉर्म में वर्क करते हैं। अब देखिए, एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा। वो डिसएडवांटेज हम देखेंगे, डिले इन एक्शन। डिले क्यों होता है, क्योंकि ये स्केलर चेन अगर
बहुत लंबी हो गई, 3 से 4 या 4 से 5 लोग यहाँ पे हुए, तो आपके पास मैसेज पहुंचने में लेट हो सकता है, और जब मैसेज लेट आएगा तो आपके जो डिसीजन है वो डिले हो जाएंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिले हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इग्नोरेंस सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पे सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉइज को नहीं फुलफिल किया जाता। सभी अपने काम की बात करते हैं, कोई एम्प्लॉय एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, और ना ही वो किसी भी तरीके से एक दूसरे का हालचाल पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे सोशल नीड्स नहीं पूरी होती हैं। थर्ड वन, एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, लोगों को अपने काम से काम रखना होता है। किसी भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी चलते हैं, वहाँ पे लोगों को केवल काम से काम रखना मस्ट होता है। अगर उन्होंने किसी और के काम के बारे में बात की तो उन्हें ये पता होता है कि कहीं हम पनिश ना हो जाए, कोई पनिशमेंट ऐसा ना मिले कि कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशन जॉब में कुछ पैसे काट देते हैं, कुछ आपको पनिशमेंट लगा देते हैं, एक्स्ट्रा वर्क ले लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एम्फेसिस ऑन वर्क होती है, यानी लोगों को अपने काम से काम रखना पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के आपके जितने भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। चलिए इनफॉर्मल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखिए। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, फास्ट कम्युनिकेशन होता है, यानी ये सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है। आप जिससे चाहे उससे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जाकर डायरेक्टली बात कर सकते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के पर्सन से। तो इसलिए यहाँ पे फास्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। फुलफिल द सोशल नीड्स, सोशल नीड्स बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं। मान लीजिए घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी भी एम्प्लॉय के, तो वो अपनी प्रॉब्लम को अनदर एम्प्लॉय के साथ क्या करता है, शेयर कर सकता है, तो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। करेक्ट फीडबैक, अब यहाँ पे टॉप लेवल पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं वो लोग एम्प्लॉइज से क्या करते हैं, उनको मिलाकर आसानी से फीडबैक ले सकते हैं। तो यहाँ पे फीडबैक बहुत इजीली मिल जाता है, और बहुत इजी आप जान सकते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रहा है। इनफॉर्मल सेक्टर के कुछ एडवांटेज। अब देखिए डिसएडवांटेज है, यहाँ र्यूमर की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। स्प्रेड र्यूमर्स, बहुत तेजी से र्यूमर्स फैला दिए जाते हैं और अफवाहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा बोल रहे हैं नो सिस्टमेटिक वर्किंग, यहाँ पे कोई सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं होती है, बल्कि वर्किंग क्या होती है, टाइम टू टाइम और अपने अकॉर्डिंग लोग मैनेज करते रहते हैं। तो यहाँ पे नो सिस्टमेटिक वर्किंग में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, कभी कभी इसके चांसेस क्या होते हैं कि आपको रिजल्ट जो है वो नेगेटिव मिल सकते हैं। क्यों नेगेटिव मिलते हैं, क्योंकि आपके पास पूरी तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्डर सिस्टम नहीं है, तो मर्जी है तो काम हो रहा है और नहीं मर्जी है तो काम नहीं हो रहा है, तो आप किसको अकाउंटेबिलिटी दोगे, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, ये वाली चीज यहाँ पे लैकिंग होती है। यहाँ पे मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा रखते हैं। अगर आपको किसी के साथ कनेक्शन ज्यादा हो गया तो आप उससे ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आप किसी से नहीं कनेक्ट होते हो तो ये इनफॉर्मल सेक्टर का एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि आप जिसको पसंद ही नहीं करते हो उसको नहीं पसंद करते हो। तो इस तरीके से आई होप कि मैंने पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजीली समझाया है। छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आपको एक बार देखना है बुक से, और बहुत इजीली आपसे इसकी जो केस स्टडीज करनी होती है वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको केस स्टडी कितनी अच्छी लिखनी है, और आप जितनी बेहतरीन केस स्टडी लिखते हैं उसके स्कोर आपके बड़े होते चले जाते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आई होप एवरीथिंग क्लियर। और अगर सब कुछ अच्छा है तो क्या करना है पता है ना, सब्सक्राइब, लाइक और